हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 12वीं क्लास फिजिक्स आरबीएससी चैप्टर फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो विद्युत द्विध्रुव और कूलाम के नियम पर आधारित है। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, ये जरूरी है चैनल चलने के लिए। ठीक है, अब अपने क्या है कि जैसे एक पहला न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें दो आवेश हैं, एक तो कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू, पर समान परिमाण के दो दो आवेश हैं, चार आवेश है टोटल, एक वर्ग के कोनों पर हैं। इस तरह से ये स्क्वायर है, इसके कोनों पर ये आवेश है, इसकी भुजा मान लिया ए है। ये एक वर्ग है, ये इसकी भुजा की लंबाई है। तो इस क्यूब पर इन आवेशों के कारण जो नेट फोर्स है वो 0 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट फोर्स 0 है। तो हमें ज्ञात करना है Q अपॉन Q का अनुपात ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? ये सभी धनात्मक आवेश हैं, तो इस Q के कारण, स्मॉल Q के कारण इस कैपिटल Q पर जो फोर्स होगा वो इस ओर होगा। उसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल Q और Q। इस Q के कारण इस पर होगा, वो इस ओर होगा, F Q Q। स्मॉल Q के कारण कैपिटल Q पर फोर्स, और कैपिटल Q के कारण जो फोर्स होगा वो इस ओर होगा, F Q Q। कैपिटल Q के कारण कैपिटल Q पर फोर्स। अब इन दोनों फोर्स को हम इस ओर निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ के 0 कर देंगे, फिर इसका मान निकाल लेंगे। ये हमारा तरीका है। एक तो ये फोर्स आ रहा है, एक ये फोर्स आ रहा है, इन दोनों फोर्स को इस ओर निकालेंगे, फिर इन तीनों फोर्स को जोड़ के 0 कर देंगे, क्योंकि टोटल एफ क्यू कितना है? 0। क्यू पर फोर्स कितना है? ये क्यू भी ले सकते हैं, ये क्यू भी ले सकते हैं, कोई सा भी क्यू ले सकते हैं। कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स 0 है। ये हमें दिया है, इसी का हम लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको नाम देंगे ए बी सी डी। सबसे पहले ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर, ये दोनों ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ जाएगा √2a। ये हमारे पास में ए सी आ जाएगा, √2a। ये दूरी हमारे पास में है, ये दूरी हमारे पास में, ये दूरी हमारे पास में, आवेश भी हमारे पास में है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम निकालेंगे F Q Q। कैपिटल Q पर स्मॉल Q के कारण फोर्स, तो क्या आएगा? K Q Q अपॉन ए स्क्वायर। दोनों में से किसी के कारण निकालो, ए दूरी पर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ए दूरी पर है ना, इसलिए। और एक फोर्स क्या आ जाएगा? एफ क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर, दूरी कितनी है? √2a। √2a का
स्क्वायर। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये हमारे पास में फोर्स आ गए। ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं एफ क्यू क्यू, कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू के कारण, इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो परिणामी क्या होगा, एफ डैश क्यू क्यू बराबर, परिणामी निकालेंगे जब दो सदिशों के बीच 90 डिग्री का कोण हो। तो परिणामी सदिश क्या होता है, एफ क्यू क्यू स्क्वायर प्लस एफ क्यू क्यू स्क्वायर प्लस 2f क्यू क्यू एफ क्यू स्मॉल क्यू कॉस 90 डिग्री का कोण है दोनों के बीच में, ये आ जाएगा। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो ये पद क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, एफ स्क्वायर क्यू क्यू प्लस एफ स्क्वायर क्यू क्यू का अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं √2f क्यू क्यू, ये हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास में इस दिशा में इन दोनों का परिणामी आ जाएगा। दिशा होगी ए सी दिशा में, ठीक है। अब ये फोर्स और ये फोर्स एक ही दिशा में है, ये भी ए सी दिशा में ही है। तो इन दोनों को जोड़ के हम कह रहे हैं टोटल एफ क्यू कितना है, 0 के बराबर कर देंगे। देखो एफ क्यू क्यू प्लस एफ डैश क्यू बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस के √2 आएगा, के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर बराबर 0, ये आ जाएगा। अब इसमें से एक थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ कैपिटल क्यू आएगा, कैपिटल क्यू है ना, कैपिटल क्यू। अब देखो इसमें से के कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, के कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू अपॉन 2 प्लस √2q बराबर 0। तो हमें निकालना है कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। तो हम लिख देंगे क्यू अपॉन 2 बराबर माइनस √2q। तो इससे हमें मिल जाएगा क्यू अपॉन क्यू बराबर माइनस 2√2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने देखा कि कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू ये विपरीत दिशा में विपरीत कोनों पर स्क्वायर के हैं, स्मॉल क्यू भी विपरीत कोनों पर है, एक स्क्वायर के और शीर्षों पर है। कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स 0 है, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का जो रेशियो आएगा वो -2√2 आएगा। ये हुआ हमारा पहला न्यूमेरिकल। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे। दूसरे न्यूमेरिकल में हम 2 स्फीयर लेंगे, जिसमें आवेश है, अलग अलग आवेश है। वो आवेश इस प्रकार से है कि दोनों एक निश्चित दूरी d पर है, स्मॉल d पर। उनके मध्य आकर्षण फोर्स कार्य कर रहा है। क्या फोर्स कार्य कर रहा है?
आकर्षण फोर्स कार्य कर रहा है। जब उनको संपर्क में लाते हैं, फिर दूर रखते हैं उतनी ही दूरी पर डी पर, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण फोर्स कार्य करने लगता है। प्रतिकर्षण फोर्स कार्य करने लगता है तो वो फोर्स और आकर्षण फोर्स दोनों बराबर होते हैं। तो अब हमें निकालना है कि दोनों स्फीयर के आवेशों का अनुपात क्या होगा। ये न्यूमेरिकल देखो, ये दो आवेश हैं, दो स्फीयर हैं। इस पर आवेश है Q1, ये एक स्फीयर है, इस पर आवेश है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी है d। इनके मध्य आकर्षण फोर्स कार्य कर रहा है, मान लिया F। तो ये कह रहा है इन दोनों के मध्य आकर्षण फोर्स कार्य कर रहा है, इन दोनों को हम लाएंगे संपर्क में, फिर इनको दूर कर देंगे उतना ही। तो ये जो d दूरी पर रखेंगे तो इन दोनों के मध्य एक प्रतिकर्षण फोर्स कार्य करेगा F डैश, वो बराबर होगा F के। तो हमें ज्ञात करना है Q1 अपॉन Q2 का अनुपात। ये न्यूमेरिकल है। ये क्या है? स्फीयर, गोला। पूरी तरह से समरूप गोले हैं दोनों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये Q1 आवेश का स्फीयर है, ये Q2 आवेश का स्फीयर है, d दूरी पर है। तो इनके मध्य आकर्षण फोर्स कितना आ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स QA Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। जब दोनों को संपर्क में लाएंगे, अब आकर्षण फोर्स लग रहा है तो एक पर प्लस होगा और एक पर माइनस होगा, तभी आकर्षण होगा। जब संपर्क में लाएंगे तो दोनों आवेशों का एवरेज इस पे आ जाएगा, मतलब Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इस पे आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इस पे आ जाएगा। तो इस पे फोर्स कितना आ गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इस पे आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। दोनों को d दूरी पे कर दिया, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है। तो F डैश कितना आ जाएगा, K Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ये दो बार आएगा, ये एक आवेश, फिर आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 अपॉन d स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार ये किसके बराबर है, प्रतिकर्षण फोर्स आकर्षण फोर्स के बराबर है, इस वाले के। अब हमें क्या निकालना है, Q1 अपॉन Q2। तो हम उसी अनुसार चल रहे हैं, इन दोनों फोर्सों को बराबर करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, K Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर बराबर आ जाएगा K Q1 अपॉन Q2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें KD स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करके हम Q1 अपॉन Q2 का मान ज्ञात करेंगे। होल स्क्वायर खोल देंगे, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 इक्वल टू 4Q1 Q2। ये 4 उधर चला जाएगा। ठीक है, इसको फिर सोल्व करके लिखेंगे, Q1 स्क्वायर माइनस 6Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर इक्वल टू 0।
इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें Q1 का मान निकालना है। तो हमें Q1 में इसे द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो हमारे पास में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x का मान कितना आता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का √/2a। ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। कैसे? Q1 में द्विघात समीकरण बनाएंगे तो पहले तो लिखेंगे Q1², फिर लिखेंगे प्लस -6Q2 Q1 प्लस Q2² बराबर 0। तो यहाँ इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर तो आएगा 1, x बराबर आएगा Q1 और b बराबर आएगा -6Q2 और c बराबर आएगा Q2²। ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगे। अब ये वैल्यू के मान इसमें रख देंगे। तो x की जगह क्या है, Q1 है, Q1 बराबर माइनस b की जगह क्या है, -6Q2 -6Q2 प्लस माइनस √b² की जगह क्या आएगा, -6Q2 का स्क्वायर और फिर -4a कितना है 1, c कितना है Q2² अपॉन 2a। a कितना है, a लिख दिया, a नहीं आएगा, a का मान कितना है 1, तो 1 आएगा, ठीक है। हम Q1 निकाल रहे हैं Q2 के रूप में। तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर माइनस माइनस प्लस 6Q2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36Q2² -4Q2² का वर्गमूल और नीचे आ जाएगा 2। फिर इसको और सोल्व करेंगे, 6Q2 प्लस माइनस 32Q2² का √/2। इसमें से 4Q2 बाहर ले लेंगे, 4Q2² बाहर ले लेंगे तो बाहर बनेगा 2Q2। तो हमारे पास आएगा 2Q2/2 और अंदर बच जाएगा 3 प्लस माइनस √4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 8। टू से 2 कट जाएगा, Q1 इधर है तो Q1/Q2 क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस √8। ये अनुपात हमारे पास में आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर 3 प्लस √8 या 3 माइनस √8, ये इसका आंसर आएगा। तो हमने देखा दो स्फीयर लिए Q1 Q2 जिन पर आवेश है, उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल लिया और उनको बराबर करके Q1 और Q2 का अनुपात ज्ञात किया, ठीक है। अब अपने अगला न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें एक L लंबाई की छड़ है, उस छड़ पर पतली छड़ है कोई आवेशित, उस छड़ पर आवेश है कैपिटल Q, कैपिटल Q से उस कैपिटल Q आवेश की पतली छड़ के एक सिरे से R दूरी पर एक बिंदु आवेश
स्मॉल क्यू है, उन दोनों के बीच में हमें विद्युत बल की गणना करनी है। एन सी, ये पतली आवेश की छड़ है, एल लंबाई की है और इस पे क्यू आवेश है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई स्मॉल क्यू बिंदु है, तो इन दोनों के बीच में हमें बल ज्ञात करना है, विद्युत बल ज्ञात करना है। तो हम इसको सवाल को सोल्व करने के लिए, हम इसमें क्या है कि ये छड़ है, छड़ के ऊपर पूरे पर आवेश वितरित है, तो हम इस पे एक अल्पांश लेंगे डी आर लंबाई का, डी आर लंबाई का अल्पांश लेंगे। हम जानते हैं लेमडा, लेमडा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, मतलब टोटल आवेश बटा कुल लंबाई, ये होता है रेखीय आवेश घनत्व, Q अपॉन L। तो इस अल्पांश पे आवेश क्या हो जाएगा, dq, एकांग लंबाई पर आवेश बराबर इंटू अल्पांश की लंबाई। इस अल्पांश के कारण इस बिंदु आवेश पर हम फोर्स निकालेंगे, तो क्या आएगा, dF बराबर K dQ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब हम dQ का मान रखेंगे K लैम्डा dr Q अपॉन R स्क्वायर। अब हम टोटल फोर्स निकालेंगे F, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लैम्डा की जगह मान रख दो K Q अपॉन L, ये इंटीग्रेशन Q dr अपॉन R स्क्वायर, ये Q भी बाहर आएगा, अभी ले लेंगे। लिमिट क्या आएगी, इस सिरे से इस आवेश की दूरी कितनी है, L प्लस R, L प्लस R, और इस सिरे से कितनी है, R, ये दूरी आ जाएगी। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, K Q Q अपॉन L इंटीग्रेशन L प्लस R से R dr अपॉन R स्क्वायर। हम इस इंटीग्रेशन को अलग करेंगे, 1 अपॉन R स्क्वायर dr, ये क्या होता है, R की घात -2 dr, ये होता है ना। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, -2 एक घात प्लस की आती है, उसी घात का भाग लग जाता है, तो आ जाएगा -1 अपॉन R, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। तो F का मान क्या आ जाएगा, K Q Q अपॉन L -1 अपॉन R, लिमिटेशन क्या आ जाएगा, L प्लस R से R। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, जिसकी सापेक्ष करते हैं उसी में वैल्यू रखते हैं। पहले -1 अपॉन R माइनस प्लस 1 अपॉन L प्लस R, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, फिर इसका लघुत्तम ले लेंगे K Q अपॉन Q L, लघुत्तम क्या आ जाएगा, R L प्लस R, यह आ जाएगा -L माइनस R, और यह आ जाएगा प्लस का R,
आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर एल प्लस आर। ठीक है, ये हमारे पास में फोर्स आ जाएगा। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू अपॉन आर एल प्लस आर, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। दैट इज आंसर। पतली छड़ पर क्यू आवेश वितरित है, एल लंबाई की छड़ है, उसके एक सिरे से बिंदु आवेश क्यू दूरी पर है, क्यू आर दूरी पर है, दोनों के बीच में विद्युत बल निकालना है जो इस प्रकार से आएगा। हमें अल्पांश लेना होगा इसमें, और रेखीय आवेश घनत्व की सहायता से ये सवाल सोल्व करना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो और रहता हूँ विद्युत द्विध्रुव का। जब काई है, जब इसमें क्या है कि दो छोटे विद्युत द्विध्रुव, एक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, दूसरे का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 64 P है, 64 P। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। जैसे देखो N4 ये है विद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इनका सेंटर पॉइंट, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू मान लिया। अब आवेश चेंज कर दो बोले। अब ये जैसे इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू, 64 P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इधर है P माइनस क्यू से प्लस क्यू। बीच में एक पॉइंट है जिस पर विद्युत क्षेत्र 0 है। इन दोनों विद्युत द्विध्रुवों की बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। सेंटर से नापेंगे तो इस बिंदु की विद्युत द्विध्रुव से दूरी कितनी होगी, दोनों से। यहां से मान लिया x है, तो यहां से कितनी होगी 25 माइनस x। ठीक है, हमें क्या दिया है कि दो विद्युत द्विध्रुव हैं छोटे, एक का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, दूसरे का 64 P है, दोनों विपरीत दिशा में। इनके बीच में एक उदासीन बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र 0 है। तो विद्युत द्विध्रुव से उनकी दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने एक तरफ से मान ली x, एक तरफ से हो जाएगा 25 माइनस x। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, टू KP अपॉन R3। R दूरी होती है सेंटर से उस पॉइंट की, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, K कांस्टेंट है, और 2 KP होता है। तो इस फर्स्ट के कारण क्या हो जाएगा, दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। दोनों का जोड़ 0 होगा या दोनों बराबर होंगे, कुछ भी कह सकते हैं अभी, या तो दोनों का जोड़ 0 होगा या दोनों बराबर होंगे। हम दोनों को बराबर लेके चलेंगे। तो पहले के कारण 2K, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है P, दूरी कितनी है x3 इक्वल टू 2K, P कितना है 64 P, और अपॉन नीचे 25 माइनस x का क्यूब। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। 2KP कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 64 अपॉन 25 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसका घनमूल ले लेंगे, क्या लेंगे घनमूल, 1/x 4 अपॉन
25 माइनस एक्स घाते हैं 1/3 कर दी हमने, घनमूल ले लिया। तो ये 25 माइनस एक्स वज्र गुणा से इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 4x। फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर 25 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो द्विध्रुव से जो उस बिंदु की दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये रिम्बी कह रहे हैं, खास इंपॉर्टेंट, और भी कराते रहेंगे आपको। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।